कुछ गांव ऐसे भी हैं आपके वार्ड में कि जहां पर बस की सुविधा भी नहीं है। अगर मटोर चंडीगढ़ चले बहुत बढ़िया है, मटोर दिल्ली चले वो भी बहुत बढ़िया है। आपका जो विपक्ष में खड़े हैं वो आपको बरसाती मेंढक की तरह देख रहे हैं कि जनता देख करके वोटिंग करे कौन कैसा बंदा है। आप पर इस तरीके से कब्जाधारी होने का या इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। गांव से समर्थन भी मिल रहा है और ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो रघुवीर कमाल पर कितना मजबूत है बालों में। नमस्कार, ग्रामीण दंगल में आपका स्वागत है और अभी मैं वार्ड नंबर 4 में मौजूद हूं। कैथल जिले की जिला परिषद की वार्ड नंबर 4 सीट काफ़ी हॉट मानी जा रही है। रघुवीर कमाल पर हमारे साथ मौजूद हैं जो वार्ड नंबर 4 से उम्मीदवार हैं। आपको बता देता हूं कि वार्ड नंबर 4 में 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, एक दीप बालू और एक रघुवीर कमाल पर। एक उम्मीदवार अभी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ रघुवीर जी आपका मैं कैथल बैग न्यूज़ पर। धन्यवाद प्रवीण जी। बताइए। अच्छा, आप ये बताइए, आप पिछले लंबे समय से कैंपेन कर रही हैं गांव-गांव में, लगभग अब प्रचार का दौर ख़त्म होने को आ चुका है, तो आपको गांव में सबसे ज़्यादा समस्या क्या-क्या नज़र आई? देखो, मैं डोर टू डोर और सभी गांव की पंचायतों से मिल रहा हूं और सभी जनता को भी पता है कौन कैसा उम्मीदवार खड़ा है मैदान में, कौन विकास करने की सोच रहा है, कौन कोई क्या सोच रहा है, सब जनता को सब पता है। वो तो ठीक है, पता है जनता को, लेकिन मेरा सवाल ये है रघुवीर जी कि आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, आप जैसे लोग आपसे उम्मीदें लगा रहे हैं। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो कल को आपको गांव के काम भी करवाने पड़ेंगे, और आपको सबसे ज़्यादा समस्या क्या क्या नज़र आई गांव में? आपने ये सारी चीज़ें नोट की होगी, लोगों ने आपके सामने भी रखी होगी, तो आपको क्या लगता है? मेन पानी की समस्या है और खेलने की जगह के लिए सभी युवा हमारे से पूरी हेल्प करने की बात बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। मैं अगर बना तो बनने के बाद सबसे पहले युवाओं पर ही फोकस करूंगा, उनके लिए कहीं खेलने का, कहीं लाइब्रेरी बाहर ना जाना पड़ेगा उनसे, उनको और अपने बैठ के वहीं तैयारी करें। जैसे पानी निकासी की दिक्कत की भी समस्या आती है गांव में, कई जगह पर पीने के पानी की भी समस्याएं होती हैं, लाइब्रेरी और स्टेडियम का आपने जिक्र ही कर दिया कि ऐसी समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह की भी समस्या होती हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें, एक जिला पार्षद सरपंच पद का जो उम्मीदवार होता है या सरपंच जो बनता है गाँव में, उस पर भी वो निगरानी रख सकता है, उस पर भी काम उसके भी करवा सकता है वो अगर चाहे तो? क्या आप बनने के बाद ऐसा कुछ करने वाले हैं गाँव में? स्ट्रीट लाइट की तो कल भी मेरे पास समस्या आई थी कुछ बड़सीकरी में, और कहीं जब रात को हम वहाँ से निकल रहे थे, लेट हो गए थे काफ़ी, और वहाँ से फिर मैंने बोला कि उनको भाई स्ट्रीट लाइट वगैरह बुलाइए, तो आपको ही करवानी पड़ेगी सर, मेरे को मौका दो, मैं आपके नहीं सभी गाँव में स्ट्रीट लाइट और ये सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। कुछ गांव ऐसे भी हैं आपके वार्ड में कि जहां पर बस की सुविधा भी नहीं है, बस भी नहीं चलती है गाँव में, बस तो ऐसी समस्याएं आप कैसे दूर कर पाएंगे? बस की तो मैंने पहले भी बोल दिया था, कमालपुर टू चंडीगढ़, कमालपुर टू दिल्ली वाया मटोर बड़सीकरी, इसकी व्यवस्था हम सबसे पहले करेंगे। नहीं, कमालपुर से तो चलाएंगे, लेकिन जो दूसरे गांव हैं, लोकल शहर से जोड़ते हैं, कैथल से, कलायत से, तो वहां पर आप किस तरीके से व्यवस्था कराएंगे? या दूसरे गांव से ही मैं ज़्यादा करूँगा, जैसे कि मटोर है बीच सेंटर में, हमारा बड़ा गांव है, वहीं से ज़्यादा करेंगे। मटोर हमारे से कोई खास ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मटोर चंडीगढ़ चले बहुत बढ़िया है, मटोर दिल्ली चले वो भी बहुत बढ़िया है, वहाँ से भी सबको कवर कर लेगी। आपका जो विपक्ष में खड़े हैं वो आपको बरसाती मेंढक की तरह देख रहे हैं कि चुनाव के समय तो आप मैदान में आ गए, उससे पहले आप उस तरीके से नहीं थे, या आपने कितने काम करवाए हैं धरातल पर, या आगे आप कितने खरे उतर पाएंगे? तो इस तरीके के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। देखो, ये तो उसका अधिकार है, कुछ बोलो कुछ करो, मैं ऐसे अच्छी राजनीति या अच्छे बोल करके वोट में नहीं लूँगा, और ना किसी को हम बुरा भला कहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि वह जनता देख करके वोटिंग करे कौन कैसा बंदा है, कैसा बारी है, क्या पता वो खुद बारी हो, ठीक है ना, वो देख करके वोट जनता ही बता देगी, तो जनता का अपमान है निरापार, कौन कहता बारी। जिस तरीके से आपको मटोर गांव में भी एक ठीक ठाक समर्थन मिला है, बड़सीकरी, कला, खुर्द, रतनपुरा, ये सभी गांव हमने देखा है, हम आपको समर्थन दिया है इन लोगों ने, तो उसके बाद भी आप पर इस तरीके से कब्जाधारी होने का या इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर गांव से समर्थन भी मिल रहा है और ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो इनको आप कैसे देखते हैं फिर? देखो, लगाने में तो कुछ मैं भी कह दूं उसके खिलाफ, लेकिन ऐसी हमारी नीति नहीं है किसी के खिलाफ बोलना कहना, ये तो जनता बताएगी। अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता तो गांव मेरे को खड़ा ही नहीं करता, जब गांव ने खड़ा किया है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं तो समाज सेवा में सबसे आगे अभी भी रहता हूं। अब तो ये चलो पार्षद के लिए नामांकन किया है, इससे पहले मैं समाज सेवा में अगर नहीं रहता हूँ।
अच्छा, ये और जैसे कि मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आप पर ये बार बार विपक्ष आप पर हमला कर रहा है और बार बार ये चीज़ उठा रहा है कि आप जिस तरीके से बरसाती मेंढक की बात हुई या कब्जाधारी की बात हुई, या उससे अलावा ये भी बात कह रहे हैं कि आप युवाओं को आगे आने से कहीं ना कहीं मतलब रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। युवाओं के लिए मैं सबसे पहले फोकस बना रखा है। स्टेडियम की बात की, जैसे हमारे गांव में बड़सीकरी में सभी बच्चे खेलते हैं, उनके लिए हमने जिम सिस्टम, व्यायामशाला, खेल कूद की और सब, मैंने कहा वह जगह देखो वहाँ पे हम पूरी एकदम से स्टेडियम बनाने की वो करेंगे, बल्कि बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि युवा आपके साथ हैं? युवा एकदम से मेरे साथ हैं, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। किस आधार पे हम ये बात कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ हैं? खेलने कूदने की वजह से जो समस्याएं हैं ना, उन्होंने मेरे सामने रखी और मैंने कहा कि बनते ही सबसे पहले युवाओं पे फोकस होगा। हाँ। सबसे पहले आप ये बताइए, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, जनता आपको मैदान में उतार मतलब आगे तक लेकर के जाती है, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले युवाओं की तरफ ही फोकस रहेगा मेरा, खेल कूद के बच्चे आगे बढ़े। क्या जैसे ऑन कैमरा आप ये बात कह रहे हैं, क्या बनने के बाद आप हर गांव में खेल स्टेडियम, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें की सुविधाएं के लिए आप प्रयास करेंगे? मेरे तो पहले से ही, अब हमारे गांव में जहां मैं घूमता रहता हूं उनसे पूछ सकते हैं, इसके लिए तो मैं पहले से ही प्रयासरत हूँ। एक सवाल और है मेरे जहन में, मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि आपका विपक्ष का जो उम्मीदवार है वो बालू गांव से है, तो आपको क्या लगता है कि बालू एक बड़ा गांव है और काफ़ी समीकरण वो तय करता है काफ़ी सारी चीज़ें, तो वहाँ से मतलब रघुवीर कमाल पर कितना मजबूत है बालू में? देखो, हमारी स्थिति सभी जगह मजबूत है और किसी प्रकार की चिंता की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं। दूसरे गांव में तो देखो, हमने भी देखा है, हमने भी चीज़ें, मटोर की हम बात कर सकते हैं, बड़सीकरी, कला, रतनपुरा, जो आसपास के आपके गांव हैं, उन्होंने ठीक ठाक आपको समर्थन दिया है, ये बात सत्य है। लेकिन उसके बाद बाड़ू गांव की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि बाड़ू गांव में आप ठीक ठाक वोट परसेंटेज ले पाएंगे? हमारा तो कहना बार बार यही है, शांति प्रिय मतदान करें और जीत हमारी तय है। कोई ओछी हरकत करे तो उसका भी विरोध करें और शांति प्रिय की हम अपील करते हैं, उसे हमारी विजय निश्चित है। तो आप अंतिम बात क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, क्योंकि अब प्रचार का दौर तो खत्म हो चुका है, अब तो सीधी वोटिंग ही होगी 30 तारीख को लगभग। हम तो ज़्यादा शांति प्रिय मतदान की अपील करेंगे, सबसे शांति प्रिय, ये एक अपना अधिकार है जो गुप्त मतदान बोला गया है, उसको सबको मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो ये रघुवीर कमाल पर हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 4 से। इन्होंने अपने पूरी विजन को रखने की कोशिश की और लगातार इनका कहना है कि विपक्ष तो हमले करता रहता है और विपक्ष का तो काम ही यही होता है कि वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करे, लेकिन ये युवाओं के बीच में पहले भी थे और आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल तो ये यही कह रही हैं, अब देखना होगा अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है तो ये कितने जनता के बीच में रहते हैं, वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। बाकी कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं परवीन कुमार, धन्यवाद।